अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे सेल ऑर्गेनल्स। सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे और उसमें फिर हम वन बाय वन सेल के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की, सेल ऑर्गेनल्स एक्चुअली साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्क्रीट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। वी कैन आल्सो डिफाइन द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म फंक्शन ऑफ द सेल। नॉर्मली हम कहते हैं जैसे साइटोप्लाज्म कंटेन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। These discrete structures perform functions of the cell. These structures are called cell organelles. Okay? अब सेल ऑर्गेनल्स जैसे आप देखें तो ये इंटरनल आपको सेल के इनसाइड नजर आएंगे। अब अगर ये हमारे पास सेल है, एक एनिमल सेल की आउटर साइड पे आपको ये सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है। और हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा कि इंटरनली हमारे पास ये जो फ्लूइड होता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियस और इसके दरमियान फ्लूइड है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसके पास होती हैं ऑर्गेनल्स। अब ऑर्गेनल्स होती हैं हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की, जैसे गोल्जी अपरेटस, सेंट्रोसोम्स, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स। ये सारी डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनल्स हैं जो कि एक सेल के अंदर मौजूद है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो ऑर्गेनल्स होती हैं ये जनरली एक मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज्ड होती हैं। जैसे ये जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं ये सारी ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन के इनसाइड मौजूद है, लेकिन आपने याद रखना है एक ऑर्गेनल ऐसी है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। नो मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ऑन राइबोसोम्स। हम आगे जाके राइबोसोम्स के बारे में भी देखेंगे। फिलहाल आपने ये बात मेरी याद रखनी है कि राइबोसोम्स के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी पहली ऑर्गेनल फ्रॉम द सेल ऑर्गेनल, एंड दैट ऑर्गेनल इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर मैं बताऊं तो आपने ये बात याद रखनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली क्या है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। सबसे पहली चीज कि ये ट्यूबुलर नेटवर्क है, और ये ट्यूबुलर नेटवर्क कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये कहाँ तक चलेगा? ये चलेगा टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसलिए ये जो पूरा ट्यूबुलर नेटवर्क होगा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होगा, ये आपको एक्सटेंड मिलेगा, एक्सटेंड थ्रू साइटोप्लाज्म। तो ये आपको साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सटेंड हुआ हुआ मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां से आप देखो ये चीज, अब आप इसको फॉलो करो तो ये आपको इस सेल के अंदर ये नजर आ रहा है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ट्यूबुलर नेटवर्क नजर आ रहा है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास से शुरू हो रहा है, और ये आपको नजर आ रहा है जो कहाँ तक पहुंच रहा है? ये पहुंच रहा है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्दर देखें, सिंपल वर्ड्स में भी देखें, तो हम कहते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है। एक और चीज आप याद रख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। एक और चीज आपने याद रखनी है कि हमारे पास ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसकी अगर हम टाइप्स को एक्सप्लेन करें, अगर हम देखें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स कितनी हो सकती हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स होंगी दो। एक होगी RER और दूसरी होती है SER। ये जो RER होती है, इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो SER होती है, इट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक होती है रफ। अब आप ये देखो यहां पे, अब आप नाउ यू आर क्लियरली विजुअलाइजिंग दी
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप ये देखिए कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ये जो आउटर साइड है, ये हमारे पास क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। अब आप इस आउटर मेम्ब्रेन के साथ देखेंगे तो आपको एक ट्यूबुलर नेटवर्क नजर आता है, ठीक है, आपको क्या नजर आता है, एक ट्यूबुलर नेटवर्क नजर आता है। अब यहाँ पे देखिए तो आपको ये एक ट्यूबुलर नेटवर्क नजर आता है, यहाँ पे ये आपको आउटसाइड। अब आप ये देखेंगे ये ट्यूबुलर नेटवर्क असल में अगर मैं यहाँ पे एक बाउंड्री बना दूं, और ये बाउंड्री कौन सी बाउंड्री होगी, ये बाउंड्री होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री। अब ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो ट्यूब्यूल्स न्यूक्लियस से निकलती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचती हैं। इन ट्यूब्यूल्स को आप दो तरह से क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक हिस्सा आपको ये नजर आ रहा है और दूसरा हिस्सा आपको ये नजर आ रहा है। जब आप इस हिस्से को देखते हो तो इस हिस्से के ऊपर आपको क्या नजर आ रहे हैं, ये राउंड कलर के आपको ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, राउंड कलर के ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं। और ये जो ग्रेन्यूल्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये एक्चुअली हमारे पास होती हैं राइबोसोम्स। सही है। अब इट मींस आपको दो चीजें नजर आ रही हैं। मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर्स का एक हिस्सा वो है जहां पे राइबोसोम्स मौजूद हैं और दूसरा हिस्सा वो है जहां पे राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। तो इसलिए जिस जगह के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद है उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस जगह के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते उसको हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप अगर देखेंगे तो आप जो है वो ये चीज देख सकती हैं कि अगर मैं बात करूंगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इट मींस जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा इट कंटेन राइबोसोम्स। और अगर हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इट मींस ये वो टाइप होगी जिसके ऊपर आपको राइबोसोम्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इसलिए इनकी जो सरफेस होती है, सरफेस अपीयर्ड रफ, इनकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है। और इसलिए जब आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो इनकी जो सरफेस होती है, द सरफेस अपीयर्ड स्मूथ, सरफेस स्मूथ होती है। इसलिए ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, यस, बिकॉज द ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, ये प्रोटीन्स प्रोडक्शन करेंगे। और जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको इन्वॉल्व मिलेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म में। इसके अलावा आपको ये मिलेंगे सेक्स हॉर्मोन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, जैसे कुछ लिपिड और स्टेरॉयडल हार्मोन्स हो गए, जैसे मैं कह देता हूँ कुछ एड्रीनल्स के हार्मोन्स जो हैं, एंडोजेंस वगैरह, हमारे पास कौन प्रोड्यूस करेगा, हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, ये सारा काम भी कौन करेगा, ये सारा काम करेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम अगर इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि मैंने ये चीज बताई थी कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये जो हिस्सा है हमारे पास, ये जो स्मूथ हिस्सा है इसके ऊपर आपको कोई राइबोसोम नजर नहीं आ रहा। जब आप इसके ऊपर कोई राइबोसोम नजर नहीं आ रहा तो ये एक्चुअली लिपिड के मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है। जबकि अगर हम इस हिस्से को देखेंगे तो इस हिस्से के ऊपर हमें क्या नजर आ रहे हैं, हमें राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये एक्चुअली प्रोटीन बनाते हैं। अब आप इस चीज को फॉलो करेंगे कि ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनका फंक्शन क्या है। आप ये समझ लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल की प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हैं।
ये हमारे सेल के अंदर बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करती हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारी चीजें जो इन ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोड्यूस होगी, वो चीजें कौन सी होती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोटीन्स होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर RER के ऊपर प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगी, तो ये RER की प्रोटीन्स इन ट्यूब्यूल्स के अंदर ट्रेवल करेंगी। ठीक है, ये ट्रेवल करेंगी और ये ट्रेवल करती हुई आप ये एरो देखेंगे किस तरफ जाएंगी? ये ट्रेवल करती हुई ये जाएंगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। इसका मतलब है कि यहाँ से मैं आपको एक प्रोसेस समझाने लगा हूँ, ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारी बॉडी में फंक्शन ये है कि इन्होंने कुछ भी जो प्रोड्यूस करना है वो चीजें प्रोड्यूस होंगी RER के ऊपर। अगर इंजाइम्स, हार्मोन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन जो सिक्रीशंस होनी है वो यहाँ से प्रोड्यूस होंगी और वो यहाँ से ट्रेवल करती हुई कहाँ जाएंगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाएंगी। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये क्या होगी? ये बड आउट होगी। और जब यहाँ से ये बड आउट होंगी तो ये फिर क्या जाएगी? ये आउटसाइड द सेल या सेल के इनसाइड यूज होंगी। तो ये एक्चुअली ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म है। अब यहाँ से आप एक चीज समझें कि यहाँ पे आपको एक चीज वर्ड नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सिस्टर्नी। अब आप ये जो सिस्टर्नी को देखोगे तो सिस्टर्नी को जो रेफर किया हुआ है ये आउटसाइड मेम्ब्रेन के ऊपर किया हुआ है। तो यहाँ से एक बात ये भी क्लियर हो गई कि सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी इज एक्चुअली द ट्यूबुलर मेम्ब्रेन। Cisternae is the tubular membrane of endoplasmic reticulum। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इस मेम्ब्रेन को हम सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, जब हम इस मेम्ब्रेन को सिस्टर्नी कहेंगे तो सिस्टर्नी का फंक्शन क्या है? सिस्टर्नी क्या करता है? सेपरेट कंपोनेंट्स present inside the endoplasmic reticulum from cytoplasm। ये क्या करती है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये जो सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी एक्चुअली इसकी मेम्ब्रेन है। अब इसलिए क्योंकि इसके आउटसाइड क्या है? इसके आउटसाइड साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में क्या है? वाटर। अब अगर इसका मटेरियल साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाए तो ये फाइनल प्रोडक्ट में कभी भी नहीं जाएगा। तो सिस्टर्नी जो होती है ये क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है किस चीज को? कि ये मटेरियल को आउटसाइड जो है ये मूव नहीं करने देती, और जिसकी वजह से जो हमारा मटेरियल होता है दैट इज प्रोड्यूस ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नॉर्मल तरीके से पहुंच जाता है कहाँ पे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब हम इसको फर्दर देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस और लेक्चर्स के अंदर कि इसको कैसे किया और ये जो प्रोडक्शन होगी ये कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।